खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा की धाक 50 से ज्यादा मेडल जीतकर दूसरे पायदान पर। हरियाणा बॉक्सिंग में जीते सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल। पानीपत के कोराना में ब्रह्मानंद गौशाला में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की शिरकत। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, आगामी बजट में गौशाला के लिए बजट की राशि को बढ़ाया जाएगा। पुरानी पेंशन को लेकर बयानबाजी का दौर। दीपेंद्र हुड्डा बोले, सभी पड़ोसी राज्यों में बहाल हो चुकी है पुरानी पेंशन। जेपी दलाल का पलटवार, कांग्रेस ने ही शुरू की थी नई व्यवस्था, सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं बयानबाजी। फरीदाबाद के वार्ड नंबर 1 में राजीव कॉलोनी में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने करीब 1 करोड़ 16 लाख रुपए विकास कार्यों का नारियल तोड़कर शुभारंभ किया। होडल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में दलित वर्ग कल्याण समिति ने सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने इस कार्यक्रम में 51 जोड़ों की शादी कराई। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, एंटी डिफेक्शन लॉ में संशोधन की जरूरत है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सत्ता में हो जाती है, कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है। रतला विधायक नयनपाल रावत ने सरकार की ई टेंडरिंग व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और गांव में विकास तेज गति के साथ होगा। हिसार में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। इसमें श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक ने की शिरकत। इस दौरान चमारखेड़ा गांव में उन्होंने धानक चौपाल का किया उद्घाटन। 2 चौपाल के लिए 5-5 लाख की घोषणा। पंचकुला सेक्टर 15 में संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कार्यक्रम में की शिरकत। अंबाला लोकसभा से सांसद रतनलाल कटारिया कार्यक्रम में रहे मौजूद। फतेहाबाद में गुरु रविदास की जयंती पर गुरु रविदास धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फतेहाबाद के विधायक टूडाराम ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। टूडाराम ने 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। झज्जर में पूर्व शिक्षा मंत्री कांग्रेस विधायिका गीता भुक्कल ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि आमजन के हित में केंद्र सरकार का बजट नहीं, बजट चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला। अंबाला में पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। गांव डगढेरी में कैंप में अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल की पदयात्रा शुरू होने वाली है। परिवर्तन पदयात्रा के लिए रूट मैप तैयार हो गया है। यात्रा हर रोज 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल चलेगी। 7 महीने में 4200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यात्रा। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में देश और विदेश के हस्तशिल्पियों की कला के नमूने देखने को मिल रहे हैं। लेबनान के स्टाइल पर ब्रास और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी और गारमेंट दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर के किसान लामबंद हो गए हैं। खरखौदा में हुई किसान महापंचायत में 14 फरवरी को जिला तहसील स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी। पलवल में सीएम फ्लाइंग ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से चल रहे 2 मिक्सर प्लांट को किया सील। बिजली चोरी पर 1 लाख का जुर्माना। प्रदूषण विभाग से नहीं ली एनओसी। महेंद्रगढ़ के गांव भोजावास के मॉडल संस्कृति स्कूल से अचानक गुम हुए 3 बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि 1 फरवरी को 3 बच्चे सुबह घर से स्कूल के लिए निकले थे, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंचे। रेवाड़ी में 4 लड़कियां संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई गायब। गांव गोकलगढ़ के एक युवक का 4 लड़कियों को बहला फुसलाकर गायब करने का आरोप लगा रहा है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। फरीदाबाद में पिछले 15 साल से क्लिनिक चला रहे एक झोलाछाप डॉक्टर के यहां स्वास्थ्य विभाग ने की छापेमारी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झोलाछाप डॉक्टर को गर्भपात की दवाई देते हुए पकड़ा। रतिया के गांव नंगल में शोभा यात्रा के दौरान ट्रैक्टर में सवार लोगों की ट्रॉली ट्रांसफार्मर से टकराई। इस दौरान ट्रॉली में सवार 1 दर्जन के करीब लोगों को लगा करंट। 1 की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। फरीदाबाद की दुर्गा कॉलोनी इलाके में एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को पीट कर अधमरा कर दिया। पीड़ित शख्स का आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। हिसार में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में छात्र चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर विवाद के मामले में चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे के खिलाफ हो रहा है। पीएम मोदी ने जयपुर में खेल प्रतियोगिताओं को प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल के मैदान से कोई खिलाड़ी खाली हाथ नहीं लौटता। चाइनीज ऐप पर भारत के डिजिटल स्ट्राइक, 134 सट्टेबाजी और 94 लोन ऐप को किया बैन। MHA की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने की कार्रवाई। हैदराबाद में बड़ी आतंकी साजिश हुई नाकाम। ISI और लश्कर के आतंकियों का खुलासा। लोन वुल्फ अटैक की तैयारी में थे दहशतगर्द। 2 ग्रेनेड और 4 लाख का कैश बरामद।